हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 18 अप्रैल और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया है फॉलोइंग सीजफायर एग्रीमेंट इन लेबनान। वहीं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत इस वीकेंड होगी एंड जहां तक उम्मीद है ईरान वॉर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा कि स्टेट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ओपन है बचे हुए 10 दिन के ट्रूस के लिए। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ काम करेंगे यूरेनियम निकालने के लिए एंड यूनाइटेड स्टेट्स वापस लाएंगे एज पार्ट ऑफ डील। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरानियन पोर्ट्स का यूएस ब्लॉकेड इंटैक्ट रहेगा। इस पर तेहरान ने कहा कि ये सीज फायर का वायलेशन है और उन्होंने कहा कि स्टेट कभी भी बंद हो सकता है इस वजह से। नेक्स्ट अपडेट इज बीजेपी गवर्नमेंट का जो बिल था अबाउट 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन बाय इंक्रीजिंग सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम 543 टू 850, वो पार्लियामेंट में फेल हो गया है और ऐसा 2014 से पहली बार हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट का कोई बिल आया हो और लोकसभा में पास ना हुआ हो। बिल को पास होने के लिए 352 वोट्स दैट इज टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए थी, लेकिन केवल 298 वोट्स इन फेवर मिले एंड 230 अगेंस्ट रहे। नेक्स्ट अपडेट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल को रिविजिट कर रही है टू इंक्रीज सीलिंग फॉर वेज लिमिट। वेज सीलिंग 15,000 से बढ़ा के 25 से 30,000 करने का प्रपोजल है। हायर सीलिंग की वजह से ज्यादा वर्कर सोशल सिक्योरिटी नेट में आएंगे। करंट सीलिंग 15,000 से बढ़ा के 25 से 30,000, जैसा कि मैंने आपको वो बताया, वो बढ़ाने का प्रपोजल है। इससे लोगों का रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ेगा एंड टेक होम पे पर फर्क पड़ेगा। हालांकि इससे एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट पर इफेक्ट आएगा। आखिरी बार पीएफ 2014 में बढ़ाया गया था जब लिमिट को 6500 से 15,000 किया गया था। नेक्स्ट अपडेट इज भारत ने 15 बैंक्स को ऑथराइज किया है टू इम्पोर्ट बोथ गोल्ड एंड सिल्वर एंड दो बैंक्स को ऑथराइज किया गया है टू इम्पोर्ट ओनली येलो मेटल फॉर 3 ईयर्स स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2026। आपको बता दूं, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना कंटिन्यू टू फिगर अमंग ऑथराइज्ड बैंक। बैंक ऑफ इंडिया, डूश बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी जो कि लास्ट ईयर तक ऑथराइज्ड बैंक में नहीं थे, वो इस साल लिस्ट में ऐड किए गए हैं। और इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड रशिया के एज पर बैंक को केवल गोल्ड इंपोर्ट करने का ऑर्डर है। नेक्स्ट अपडेट इज एक्सपेक्टेड है कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा 2031 तक। नेक्स्ट अपडेट इज हैंडसेट सेल 6 साल में लोएस्ट रही मार्च क्वार्टर में एंड इसका रीजन रहा टू ऑफसेट राइजिंग प्रेशर फ्रॉम मनी करेंसी। नथिंग इसके साथ ही फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बना विद सेल अप 47% ईयर ऑन ईयर इन Q1 2026 और गूगल फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बना प्रीमियम सेगमेंट में। नेक्स्ट अपडेट इज वॉल स्ट्रीट ने रिकॉर्ड हाई टच किया आफ्टर ईरान सेड कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है एंड ट्रंप ने कहा कि वो वॉर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इसके अलावा इस फ्रेजाइल ट्रूस के बाद लेबनान में भी फैमिलीज ने अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो इस वॉर की वजह से इन्फ्लेशन पर मिड टर्म इफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट इज इंडियन रिफाइनर्स पेमेंट सेटल करेंगे फॉर रेयर कार्गोस ऑफ ईरानियन ऑयल जो कि परचेज किए गए थे टेम्पररी यूएस सैंक्शन वेवर की वजह से। और ये जो सेटलमेंट होगा ये होगा चाइनीज युआन में थ्रू आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी ए माइंड टू मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, share and subscribe.